पहुंचा दे। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था बालटाल पहुंच चुका है। जम्मू से रवाना होने से पहले श्रद्धालु बेस कैंप पर जागरण और भजन कीर्तन करते हुए भी दिखाई दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये जत्था अब आगे बढ़ता हुआ पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तमाम रजिस्ट्रेशन इसको लेकर हो रहे हैं और यात्रा के लिए तमाम व्यवस्थाएं और कई इंतजाम भी किए गए हैं। और ऐसे में जो पहला जत्था था वो जम्मू से रवाना कर दिया गया है। उसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था बालटाल पहुंच चुका है और जम्मू से रवाना होने से पहले श्रद्धालु बेस कैंप पर जागरण और भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। उससे जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला जत्था रवाना कर दिया गया है और बम बोले का जयकारा भी इसको लेकर देखने को मिला। जागरण और कीर्तन भी हो रहा देखा जा सकता है। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, और क्या जानकारी? तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं और जो यात्रियों के अंदर, जो श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह तो आप हमारी तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जोश से भरे हुए हैं। हालांकि इतना लंबा सफर जम्मू से कश्मीर तक अगर आपने सफर करना है तो बस में थकावट हो जाती है, लेकिन बाबा के प्रति, उनको मिलने के प्रति ऐसा जोश है कि अभी तक आप देखिए ये पंजाब से आए हैं, ये पूरी बस जो है वो पंजाब से आई है, चंडीगढ़ के लोग इसमें मौजूद हैं। तो किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं, बाबा के बोले नाथ के जो भजन है उन पे कीर्तन कर रहे हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे हुए थे। लेकिन पूरे रास्ते में हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज भी जो थी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी यात्रियों पर नजर बनाई हुई थी सीसीटीवी फुटेज से भी, और हर जगह ड्रोन के जरिए भी हमने आपको दिखाया कि ड्रोन से भी किस तरीके से हर गाड़ी पर नजर थी। 4 चौबंद सुरक्षा के प्रबंध जो है जम्मू से बालटाल और पहलगाम तक किए गए हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो नाच रही हैं, गा रही हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है? हमने सुबह से ही देखा बस में कि आप काफी ज्यादा भजनों पे नाच गाना कर रही हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम पंजाब से आए हैं, हम कल सुबह से चले हुए हैं, पर हमें बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही। हमें एक्साइटमेंट हो रही है कि हम जाएं और वहां जाके बाबा जी के दर्शन करें और वहां से झोलियां भर भर के लेके आएं, आशीर्वाद लेके आएं। आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है प्रोग्राम, और कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए मोदी जी का शुक्रिया करते हैं। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें इतनी फैसिलिटीज दी हैं, इतनी मिलिट्री ऑफिसर्स हमारे साथ जो चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर मिलिट्रीज खड़ाई हुई हैं, साथ चल रही हैं। बिल्कुल चल रही हैं। पहला ऐसा कुछ नहीं होता था, काफी साल पहले तो काफी लोगों को डर था, खौफ था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मोदी जी ने इतनी फैसिलिटीज दे दी हैं कि लोग बिंदास जा सकते हैं। बिंदास जा सकते हैं। और लोग जो है बहुत पुराने, बहुत पहले समय से आ रहे हैं, 90 से लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माहौल जो है अब बहुत बदल गया है। जम्मू कश्मीर की एक नई बदलती तस्वीर हमें दिखी है। पहले का जमाना कुछ और था, अब नया कश्मीर दिख रहा है। अब तो बहुत ही चेंज हो गया कश्मीर। जो 370 धारा मोदी जी ने तोड़ी है उससे बहुत ही यात्रा में क्या कश्मीर में भी बहुत फर्क पड़ गया है। हम जितने भी यात्री हैं मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये यात्रा बहुत ही हमारी अच्छी जाएगी और कश्मीर के अंदर इतनी खूबसूरत जगह है, बाबा जी ने हमें बुलाया है, हम बहुत खुश हैं इसके लिए, है ना, कि हमारे दर्शन अच्छे हों। हम सब यात्री, बाबा जी ने हमें बुलाया है। तो मतलब सिर्फ यात्रा नहीं करनी है यहाँ पर कश्मीर की वादियों का खूबसूरत नज़ारा भी लेना है और एक पंथ दो काज करने हैं। यात्रा करनी है और कश्मीर का नज़ारा भी लेना है यहाँ पे। जी, तस्वीरें और उत्साह हम देख रहे हैं। ये तमाम शिव भक्त हैं कोमल आपके साथ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीआरओ ने भी स्पेशल तैयारियां कर रखी हैं। बीआरओ ने जितने भी सकरे रास्ते थे उनको चौड़ा कर दिया है, यानी इन शिव भक्तों की जो राह है और आसान कर दी है अमरनाथ गुफा के लिए। बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम 90 के दशक से आ रहे हैं और अब जो है कश्मीर के हालात बदल गए हैं। नई तस्वीर कश्मीर की हमने देखने को मिली। हालात इतने बदले हैं, हालात के साथ साथ डेवलपमेंट भी कश्मीर की हुई है और रास्ते चेंज हो गए हैं। पहले पथरीले रास्ते होते थे, यात्रा में सफर करना बड़ा मुश्किल होता था। 25-26 सालों से आप आ रहे हैं, कितना बदलाव देखा आप जम्मू कश्मीर में? बहुत बदलाव आ चुका है। रोड बहुत डेवलप हो चुके हैं, रेलवे आ चुकी है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है और देखेंगे वो आगे और भी डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, यात्रा सुखमय हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि यात्रा बेहद सुखमय हो चुकी है। कठिन यात्रा होती थी, चट्टाने, पत्थर, पथरीला रास्ता होता था,
छोटा रास्ता होता था, घोड़े पिट्ठू वाले भी अगर जाते थे तो उनको भी एक भय रहता था कि कहीं उनके घोड़े स्लिप ना कर जाए। मौसम खराब हो जाता था तो घोड़े भी नहीं चल पाते थे, पैदल यात्रा भी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस समय जो बीआरओ ने वहां पर एक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की है, चौड़ी सड़कें कर दी है, रास्ता बहुत खूबसूरत बना दिया है। एक तो यात्री जल्दी वहां पर पहुंचेंगे, जल्दी यात्रा करेंगे, जल्दी वापस आएंगे। आपको पता है कि पिछले साल भी वहां पर जो था बादल फटा था, कई लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद भवन के केव के बिल्कुल पास टेंट की सुविधा नहीं है, लेकिन पंचतरनी में 10,000 टेंट जो है इन्हीं यात्रियों के लिए लगाए गए हैं, जहां पर जल्दी से यात्रा जाएगी। सुबह 3 बजे जो है यात्री यहां से निकलेंगे, बालटाल से यात्रा करेंगे और वहां से यात्रा कोमल, आपके साथ लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं। देखिए, हाल ही में हमने देखा जम्मू में किस तरीके से आतंकी हमला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज्यादा मुस्तैद यहाँ पर कर दी गई थी। लोगों से एक बार बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्योंकि जा रहे हैं वो बाबा बर्फानी के पास, अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, शिव भक्त हैं। ऐसे में किस तरीके का जोश और कैसा बदलाव जम्मू को लेकर भी वो देखने को उनको मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आपने सुना होगा कि जम्मू में आतंकी हमले हुए, बावजूद इसके भी आप आए हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ श्रद्धा मन में लेकर आए हैं। हमको तो कोई डर नहीं लगता, हम तो बहुत साल से आते हैं, ऐसे ही आते हैं, यात्रा करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कड़ी सुरक्षा जो आपने आज कश्मीर में अब देखी है, वो तो सही है, वो मोदी जी का काम सही है, बढ़िया। 5 लेयर सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं आने में। जी हाँ, बहुत आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं। भोले बाबा बुला रहे हैं, सबको आए, दर्शन करके जाएं। चलिए, तो ये खुद तो आए ही हैं, लेकिन ये बाकियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तो आए ही हैं, जो लोग नहीं आए हैं, अगर किसी खौफ से वो घर में हैं, तो उनको भी ये यात्रा देखकर जरूर आना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का बुलावा सबको आता है, लेकिन उनके पास कोई जाता है। आप भी आए हैं, रास्ते में इतनी चौकन्नी, आपने देखा कि 4 चौबंद सुरक्षा थी, कड़ी सुरक्षा के बीच आप आए, क्या कहेंगे? हमें कोई डर नहीं, हम तो मत्था टेक के जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, किसी बात का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। हम कम से कम 15 साल से आ रहे हैं, पहले में और आज में बहुत फर्क है। हाँ, पहले में और अब जाहिर सी बात है, पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। चाहे वो रास्ता साफ होने की बात हो, चाहे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, हाई टेक्निक कैमरे पूरे रास्ते पे लगाए हैं। पूरी कोशिश की गई है कि जो शिव भक्त हैं वो अमरनाथ यात्रा उनकी जो हो बेहद सुरक्षित हो और आप आराम से वहां तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रद्धालुओं का उत्साह हमने देखा और आपको बता दें, जम्मू से अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था इससे पहले रामबन पहुंचे, उनका भव्य स्वागत वहां किया गया। बेस कैंप पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर का इंतजाम किया गया था और साथ ही इस दौरान श्रद्धालु भजन करते हुए, गाते हुए, गाना गाते हुए, जागरण करते हुए दिखाई दिए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं शिव भक्तों का उत्साह, किस तरीके से जागरण वहां पर हो रहा है। बालटाल पहला जत्था पहुंच चुका है। सुबह तड़के बेस कैंप जम्मू से यात्रियों का जत्था रवाना हुआ और पहुंचा रामबन, जहां पर उनके नाश्ते की व्यवस्था, बहुत खूब सारे लंगर सेवा जो यहां पर हैं। ये लंगर यात्रा शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले से ही यहां पर इसकी सेवा जो है वो शुरू हो जाती है और यहां पर 40 से 50 दिन जो चलने वाली जो यात्रा है, सभी के लिए ये लंगर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कितने दिन की तैयारियां? ये पूरे 2 महीने की तैयारियां हैं, भोले बाबा की सेवा में सब लगे हुए हैं। ये सेवादार सब कामा राजस्थान से आए हुए हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या क्या पकवान पकाए? थाली में जरूर देखेंगे कि यात्रियों के लिए खास तरह के चना, पूड़ी, हलवा, ये जो यहाँ पर परोस रहे हैं। यात्री लाइन में लगकर लंबी कतारों में यहाँ पर लगकर लंगर सेवा का आनंद ले रहे हैं। आपसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ब्रजभूमि से, कामवन ब्रजभूमि, ब्रज क्षेत्र, बिल्कुल, तो राजस्थान में आता है और हम इतने खुश हैं। हमारे यहाँ भगवान शंकर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए थे छोटे से के, आज हम भगवान की सेवा करके, शंकर भगवान की सेवा करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं, अति प्रसन्न, और इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। हिम स्वरूप में भगवान शिव कहाँ गुफा में विराज हुए, तो उनके दर्शन करने के लिए भला कौन नहीं जाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जय घोष के नारे, महिलाएं भी यहाँ पर लंगर लगा रही हैं, आदमी भी यहाँ पर जो है लंगर सेवा कर रहे हैं और ये 2 महीने की इनकी तैयारियां हैं। बेसब्री से इंतजार था कि जम्मू से पहला जत्था आज निकलेगा, उनको ये सेवा करवाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यात्री जो है लंगर सेवा का भरपूर आनंद जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद रामबन से ये जत्था जाएगा लांबर, जहाँ पर CRPF आगे यात्रा का जत्था सुरक्षा के साथ लेकर कश्मीर पहुंचेगी और कश्मीर से यात्रा पहुंचेगी बालटाल। और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस बारे में
रामबन के डीआईजी श्रीधर पाटिल से बात की न्यूज 18 इंडिया की कोमल सिंह ने। जम्मू बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था जब रवाना हुआ तो उधमपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ और अब पहुंचे हैं रामबन। यात्रा रामबन पहुंची है, यहाँ पर लंगर सेवा मिलेगी और यहाँ पर भी पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यात्रा का भव्य स्वागत किया। श्रीधर पाटिल डीआईजी डोडा उधमपुर रेंज हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सर, हर बार पुलिस स्वागत करती है और सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जाते हैं, इस बार क्या खास? इस बार हमने जो यात्रियों की सुरक्षा है उसमें फैसिलिटेशन, कन्वीनियंस का भी ख्याल रखा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि सुरक्षा के साथ साथ किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, पहली बात। दूसरी बात, इस बार सुरक्षा में हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है, वो हाईएस्ट क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरास हो, एनालिटिक्स हो या ड्रोन्स के द्वारा सर्वेलेंस हो, एंटी ड्रोन मेजर्स हो, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो सारी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है ताकि हम यात्रियों की सुरक्षा इंश्योर कर सकें। कितना चैलेंज है सर? चैलेंज तो है, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम हर साल इसको एक चुनौती की तरह ही देखते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सुरक्षा बल मिलके यहाँ पे जो भी यात्री यहाँ आता है उसकी सुरक्षा को हम इंश्योर कर सके। यहाँ जो अपने घर से निकला है अपनी यात्रा को अच्छी तरीके से करके अपने घर वापस सही सलामत पहुँच सके और यहाँ पे आते टाइम एक सुखद अनुभव, एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से, अच्छी यादें वो यहाँ से लेके अपने घर के लिए जा सके। थैंक यू सो मच। श्रीधर पाटिल डीआईजी डोडा हमारे साथ मौजूद है और ये सारा इलाका इनके अंडर है और इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा से यात्रियों पर नजर रखेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। तमाम शिव भक्त हैं जो एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ पहुंचते हैं कि बाबा के दर्शन उनको हो जाएं, उस अमरनाथ गुफा के दर्शन उनको हो जाएं। और ऐसे में वहां पर पहुंचने तक का जो सफर होता है वो बेहद कठिन होता है, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं इनके लिए वहां पर की गई हैं और ऐसे में चाक चौबंद इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था एकदम सटीक रहे और जितने भी ये शिव भक्त हैं आराम से अपने बाबा के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की गुफा की ओर तक आगे बढ़ पाएं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जब जागरण करते हुए, कीर्तन करते हुए ये तमाम जो शिव भक्त हैं ये आगे बढ़ रहे हैं और देखिए ये कठिन सफर भी इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि एक श्रद्धा उनके मन में है अपने बाबा के लिए और ऐसे में ये जो कई दिनों का सफर होता है बेहद आसानी से वो इस सफर को पार करते हुए बाबा की गुफा तक पहुंच जाते हैं।